नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर भी तवज्जो करें और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। रोहतक पहुँचे हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हड्डा ने असम्बली इंतखाब को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाब में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हुकूमत बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए लोगों की पार्टी में शमूलियत हो रही है, जिससे गुजरते दिन के साथ पार्टी के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पीर 8 जुलाई को मणिपुर के जेरीबाम ज़िला पहुँचे और वहाँ रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। इस हवाले से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि गैर हयातियाती वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। खबरसा एजेंसी ANA से बात करते हुए राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 17 महीनों में मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त हमला किया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के मणिपुर ना जाने पर कहा कि मणिपुर गुज़श्ता कई बरसों से अपने वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रहा है। इसके अलावा मनोज झा ने नीट इम्तिहान मामले पर भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नीट पेपर लीक मामले पर आज 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पेपर लीक होने इम्तिहानात की शफाफियत और राजदारी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि अगर इम्तिहान की दियानतदारी से समझौता किया गया तो दोबारा इम्तिहान का हुक्म देना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है। इस मामले में आइंदा समाअत बुध 11 जुलाई को होगी। उधर ख़वातीन के लिए माहवारी तातील के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में आज इंतहाई अहम बहस हुई। पीर के रोज़ इस ताल्लुक़ से कर्ज़ी पर समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रियासतों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके माहवारी तातील पर एक गाइडलाइन तैयार करें। फिल्मों में माजूर अफराद के किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 जुलाई एक अहम हुक्म जारी किया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माजूर अफराद पर तंज़िया या तज़हीक आमेज़ तबसरों से गुरेज करने की हिदायत दी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और विजुअल मीडिया प्रोड्यूसर्स के लिए तफसीली हिदायत भी जारी की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकला के साथ मजीद मुलाकात के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर तिहाड़ जेल और ED को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने निचले अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो 30 मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वकला से बात करने के लिए मजीद मुलाकात की इजाज़त दी जाए। फ़िलहाल उन्हें हफ्ते में 2 बार वकला से मिलने की इजाज़त है। मुंबई के लिए बारिश एक बार फिर मसला बन रही है। गुज़श्ता निस्फ़ रात से सुबह तक हुई मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। कई मकामात पर लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, जो आमदोरफ्त में मज़ीद मसला पैदा कर रही हैं। बारिश और पानी जमा होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। झारखंड में हेमंत सोरेन की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत में पीर 8 जुलाई को असम्बली के एक रोज़ा खुसूसी इजलास में हंगामा आराई के दरमियान एतमाद का वोट हासिल कर लिया। मौजूदा असम्बली में मौजूद 76 अरकान में से 45 ने हुकूमत के हक़ में वोट दिया। असम्बली की मौजूदा तादाद के मुताबिक अक्सरियत के लिए कम अज़ कम 39 वोट दरकार थे। राजस्थान की कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा से गुज़श्ता हफ्ते लापता होने वाले कोचिंग के एक तालिब इल्म और तालिबा की बाजियाबी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमृता दोहन ने इतवार को बताया कि कोटा के कन्हाड़ी थाना इलाके में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तालिबा अचानक घर से कहीं चली गई। घर में भाई बहन के आपस में लड़ने के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें डांट दिया था। शायद इसी वजह से वो दोनों नाराज़ होकर चले गए थे।
बताया कि पुलिस फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गई, पूरे इलाके के CCTV कैमरों की तलाशी ली और उसके रेलवे स्टेशन वहां से मुंबई जाने के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद पुलिस ने तमाम कोशिशें बरोएकार लाते हुए दोनों भाई बहन को मुंबई के अंधेरी से बाजियाब कराया है। औरंगाबाद में कल शिवसेना के सदस्य उद्धव ठाकरे ने शिंदे हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि उसकी गुनाह छुपाने के लिए स्कीमों की बारिश की जा रही है। उद्धव ने कारकुनों से अपील की कि वो आवाम के दरमियान में जाएं और शिंदे हुकूमत की खोखली स्कीमों के बारे में सच सच बताएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बेरोजगारी से तंग नौजवान की खुदकुशी का चौंका देने वाला मामला सामने आया। इस मामले में एक तरफ वाराणसी में शोहर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली तो दूसरी तरफ शोहर की मौत की खबर सुनकर बीवी ने गोरखपुर में छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। खुदकुशी करने वाले मियाँ बीवी स्कूल के ज़माने से एक दूसरे से मोहब्बत करते, बाद में दोनों की शादी हुई। जोड़ी की खुदकुशी बाद दोनों खानदानों में सोग का समा बना हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में अदाकारा के भाई लव सिन्हा की आदमी मौजूदगी की वजह से बहुत से लोग इस शादी पर एतराज़ कर रहे हैं। एतराज़ करने वाले सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए एतराज़ और ट्रोल करने वालों को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि उनके ख़ानदान के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर माँ बाप के बिगड़े बेटे और बेटियां अक्सर ऐसे काम करते हैं जिससे न सिर्फ वालिदैन की बदनामी होती है बल्कि वो माशरे में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली को 260 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में हुआ, जिसने गाज़ियाबाद, दिल्ली और पंजाब में रहे लड़कों और लड़कियों के घरों में हलचल मचा दी। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कॉलेज के लड़के और लड़कियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में जाते हैं। ये लड़के और लड़कियां उन जगहों पर जाकर काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। लड़के लड़कियां रेव पार्टी करते हैं और काफ़ी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये लड़कियां ऐसी हरकतें कर देती हैं जो मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं की जाती। गुज़िश्ता हफ्ते देर रात उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला थाना इलाके में मोहन चिट्टी के पास एक रिजॉर्ट के अंदर से डीजे की तेज़ आवाज़ें आती की इत्तला उत्तराखंड पुलिस को दी गई। कुछ देर में उत्तराखंड पुलिस पहुंची, रिजॉर्ट के अंदर दाखिल हुई। रिजॉर्ट के अंदर जाने के बाद जो कुछ देखा उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने दिल्ली, NCR और पंजाब से आई 7 लड़कियों और 30 लड़कों को शराब के नशे में पूरी तरह से काबिल एतराज़ हालत में पाया था। पाकिस्तान की जनूबी बंदरगाही शहर कराची के इलाके करीमाबाद के करीब फायरिंग के नतीजे में मुहकम इंसदाद दहशतगर्दी CTD के अफसर DSP अली रज़ा जाँ बाग हो गए हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक कराची के इलाके करीमाबाद के करीब CTD के अफसर अली रज़ा को नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने निशाना बना करके कत्ल कर दिया था। शिमाली इराक में हाकोर के इलाके में वाक़ पनाहगाह में 2 चक्का गोला बारूद के 2300 टुकड़े पकड़े गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अंदरून मुल्क और सरहद पार बिला ताअत्तुल जारी है। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में शदीद बारिशों के बायस सोने की कान बैठ गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद के दबकर हलाक होने की खबरें आ रही हैं। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उनके हमशीरा किम यो जोंग ने कहा है कि जनूबी कोरिया की मशक़ें खुदकुशी हिस्टेरिया है। इधर इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के हामी वजीर ख़जाना बजालिल समोट्रच ने कहा है कि गज़ा पर हमले जारी रहने चाहिए। जालिम दहशतगर्द इसराइल का सोट्रच ने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में कहा कि इसराइल को अपने मकासद में कामयाबी तक गज़ा पर हमले जारी रखने चाहिए। गज़ा में नाज़िर गिरामी शहादतों की असल तादाद 186,000 से ज़ायद हो सकती है। बरतानिया से शाये होने वाले दी लैंसेट मैगज़ीन में गज़ा में मौत की तादाद मुश्किल लेकिन ज़रूरी के उन्वान से मज़मून शाये हुआ है, जहाँ पर शहादतों की तादाद के सिलसिले में बड़ी तादाद बताई जा रही है। हमास के साथ इरग़मालियों की बाजियाबी के हवाले से मुआहदे के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से मुल्क भर में मुजाहिरों का आगाज़ भी हो चुका है। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी के किसी भी माहिदे को इसराइल को उस वक्त तक जंग जारी रखने की इजाज़त देनी चाहिए जब तक वह अपने जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर लेता। फ़िलिस्तीन तहरीक मुज़ाहमत हमास फायरबंदी समझौते से मुतालिक इसराइल के जवाब की मुंतज़िर है, ये बताया जा रहा है। जालिम दहशतगर्द इसराइल के सरे फहरिस्त अखबार में हेरट्स ने लिखा है कि इसराइली फ़ौज ने अपने शहरियों को खुद हदफ बनाया है। हेरट्स की शाया करदा खबर के मुताबिक 7 अक्टूबर को फ़िलिस्तीन तहरीक मुज़ाहमत हमास के हमलों में इसराइल ने अपने शहरों पर हनेबल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। अखबार ने लिखा है कि 7 अक्टूबर को इसराइल रकमाल देने के बजाय अपने शहरियों को कत्ल करने को तरजीह दी। इसराइल फ़िज़ाइया ने कम से कम 3 फ़ौजी बेसों और फ़ौजी चौकियों पर बमबारी की।
इसराइली कैदियों को गज़ा ले जाने वाली गाड़ियों को भी इसराइली फ़ौज ने खुद निशाना बनाया था। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी